दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंग में रंग गई है। तिरंगे की रोशनी में पूरा दुबई शहर नहा गया है। देश में भी रिपब्लिक डे पर कई अहम इमारतों को रोशनी से सजाया गया है। राष्ट्रपति भवन आज शाम रोशनी से गुलजार हो गया। इसके अलावा मुंबई का CST स्टेशन भी तिरंगे की शक्ल में जगमगा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि नोटबंदी के फैसले से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि नोटबंदी से काले धन पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तेजी आएगी। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि कुछ समय के लिए मंदी आ सकती है। Demonetization, while immobilizing black money and fighting corruption, may have led to temporary slowdown of economic activity. राष्ट्रपति ने चुनाव सुधारों पर चर्चा और लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया। The time is also ripe for a constructive debate on electoral reform and a return to the practice of the early decades after independence, when elections to Lok Sabha and state assemblies were held simultaneously. It is for the Election Commission to take this exercise forward in consultation with political parties. इस साल 89 हस्तियों को पद्म सम्मान दिए जाएंगे। 7 हस्तियों को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 75 को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। गायक KJ येशुदास, आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव, NCP अध्यक्ष शरद पवार और BJP नेता मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण मिलेगा। पूर्व लोकसभा स्पीकर PA संगमा और MP के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पाने वालों में दिवंगत पत्रकार चो रामास्वामी और संगीतकार विश्व मोहन भट्ट शामिल हैं। क्रिकेटर विराट कोहली, रेसलर साक्षी मलिक, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और हॉकी टीम के कप्तान PR श्रीजेश को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पैरालंपियन दीपा मलिक और M थंगावेलु को भी पद्मश्री दिया गया है। सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले भारतीय सेना के कई जांबाजों को वीरता पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मेजर रोहित सूरी का है। 4 पैरा में तैनात मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। 4 पैरा के ही 3 जांबाज कैप्टन आशुतोष, मेजर रजत चंद्रा और एक नायब सूबेदार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। 4 पैरा के कुल 9 जांबाजों को 9 सेना मेडल दिए जाएंगे। 9 पैरा के 2 जांबाज को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 2 कमांडिंग ऑफिसर 4 पैरा के कर्नल हरप्रीत सिंह संधू और 9 पैरा के कर्नल कपिल यादव को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सेना का एक कैंप एवलांच के दौरान बर्फ में दब गया। हादसे में हाई ऑल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल यानी HAWS के मेजर अमित सागर शहीद हो गए। कैंप में मौजूद 8 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया। एवलांच की वजह से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हो गई है। बांदीपोरा में LOC के पास एक गांव भी एवलांच की चपेट में आ गया। बर्फ में दबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बडगाम में भी एक घर की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एवलांच वार्निंग तो हर जगह दे दी गई थी, लेकिन किस्मती से जो एवलांच है उसकी जद में उनका घर आया और वहाँ पे ये ट्रेजेडी हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक एवलांच की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन कुछ जगह में भारी हिमपात और कुछ जगह में भारी से बहुत भारी हिमपात होने की अभी भी संभावना। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही बंद कर दी गई है। उधमपुर के पास हाईवे पर हजारों ट्रक फंसे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इस दौरान भारत और UAE के बीच 14 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और साइबर स्पेस के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने आतंकवाद को बड़ा खतरा माना और इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। PM मोदी ने UAE को भारत का सच्चा दोस्त बताया। Growing threat from radicalism and terrorism to the safety and security of our people is shaping our cooperation in this space. बातचीत से पहले PM मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ हैदराबाद हाउस के गार्डन में सैर के दौरान भी चर्चा की। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस नहयान इस साल गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं।
भारत कल 68वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। रिपब्लिक डे पर आतंकी खतरे के मद्देनजर पूरी दिल्ली की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजपथ जाने वाली तमाम सड़कों पर पहरा बिठा दिया गया है। जिन रास्तों से रिपब्लिक डे की परेड गुजरेगी वहां पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। रात 12 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग बंद कर दी जाएगी। दिल्ली आने जाने वाली सभी ट्रेनों की तलाशी ली जा रही है। ये कंसेप्ट हमारा 3 टायर सिक्योरिटी का है, आउटर सिक्योरिटी, मिडिल सिक्योरिटी एंड द प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी। जीआरपी और दिल्ली पुलिस और आरपीएफ मिला करके हम डबटेल ड्यूटी कर रहे हैं, मिला के ड्यूटी कर रहे हैं और इसमें जितना हो सके हम लोग यात्रियों का चेकिंग, उनके सामान का और व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे हैं। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कल दिल्ली मेट्रो की सर्विस पर भी असर पड़ेगा। केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, रेस कोर्स और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। यूपी एटीएस ने सेना के अफसरों की जासूसी की कोशिश करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और नई दिल्ली से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ में 5 अवैध टेलीफोन एक्सचेंज भी पकड़े गए। ये गिरोह फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए आर्मी यूनिट्स के अफसरों की जासूसी की फिराक में था। नेटवर्क को रोकने से, इसको ध्वस्त करने से जो जासूसी एजेंसियां एक पूरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही थी वो ध्वस्त होगा। लेकिन ये भी क्लियर है कि ये आखिरी ऐसा नेटवर्क नहीं है। हालांकि हमने 5 ऐसे एक्सचेंज पकड़े हैं। फर्जी एक्सचेंज के जरिए गिरोह भारत के बाहर से कॉल करते थे, लेकिन नंबर डिस्प्ले में भारत का नंबर ही दिखता था, जिसके जरिए इन्होंने टेलीफोन ऑपरेटर्स को भी करोड़ों का चूना लगाया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के अपने 4 सहयोगियों को 22 सीटें दी हैं। इनमें अपना दल को सबसे ज्यादा 12 सीटें मिली हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। आर.के. चौधरी की स्वाभिमान पार्टी को 1 सीट और कन्हैया लाल निषाद की राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी को भी 1 सीट मिली है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अब 371 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद शरद यादव को उनके विवादित बयान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया है। शरद यादव से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर उन्हें आयोग के सामने हाजिर होना होगा। पटना में कल एक कार्यक्रम के दौरान शरद ने कहा था कि वोट की इज्जत बेटियों की इज्जत से ज्यादा है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। शरद यादव के बयान की काफी आलोचना हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बात पर कायम हैं। शरद ने अपने बयान पर न्यायिक जांच कराने की चुनौती दी है। तो आप अपनी बात पे कायम हैं? कायम ही नहीं, मैं इस पर बहस करने को तैयार हूँ। मेरे पूरे भाषण को उनको चुनौती दे के देखें। यदि उसमें एक चीज भी कोई हो, पूरी की पूरी तरह से जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दें। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। कटियार से जब यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में प्रियंका से ज्यादा खूबसूरत नेता है। कुछ कांग्रेसी केवल सुंदरता पर ले जा रहे हैं विषय, तो ये ठीक नहीं है। अगर सुंदरता पर प्रियंका गांधी को उतारना है तो फिर हमारे यहाँ कोई इसकी कमी नहीं है। हम भी हमारे यहाँ स्टार प्रचारक हैं। कटियार के बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कटियार के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कटियार के बयान को लेकर पीएम मोदी से माफी की मांग की। सांसद विनय कटियार की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व की देश की मां, बहन और बेटियों के प्रति सस्ती, घटिया व छोटी सोच को प्रदर्शित करती है। प्रियंका वाड्रा ने बयान जारी कर कहा कि विनय कटियार के बयान से महिलाओं को लेकर बीजेपी की सोच उजागर हो गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ढेरों सिफारिशें की हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भेजी गई अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने 50,000 रुपयों से ज्यादा नकद लेन देन पर टैक्स लगाने की सिफारिश की है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले टैक्स को हटाने और आय के तय अनुपात में डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को टैक्स वापसी और स्मार्टफोन्स पर 1,000 रुपयों की छूट दिए जाने की सिफारिश भी की है। मुमकिन है कि आगामी बजट के दौरान इनमें से कई सुझावों को अमल में भी लाया जा सकता है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी हमले के दौरान हुए धमाके की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई।
आत्मघाती आतंकियों ने आज मोगादिशु के दया होटल पर हमला किया। हमले में 15 लोग मारे गए, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। होटल के गेट पर धमाका कर आतंकी अंदर घुस गए। सुरक्षा बलों ने होटल की घेराबंदी कर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों के निशाने पर आए होटल में सोमालिया के नेता अक्सर ठहरने के लिए आते हैं। आतंकी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। वर्ष 2011 तक सोमालिया की राजधानी समेत कई इलाकों पर इस आतंकी संगठन का कब्जा था।